नमस्कार दोस्तों, हिमाचली दिलों की धड़कन राजा वीरभद्र सिंह इस दुनिया में अब नहीं है। आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कैसे उन्होंने शुरुआती कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या उनका एम था, क्या वो बनना चाहते थे, कैसे एक फ़ोन कॉल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, कैसे वो एक फ़ोन कॉल से नेता बन गए, भारत के इतने बड़े नेता बन गए और उसके साथ-साथ में वो कैसे हिमाचल प्रदेश के सीएम बन गए और हिमाचली लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं बिशप कॉटन स्कूल शिमला। ये बिशप कॉटन स्कूल शिमला है जो एशिया का सबसे पुराना स्कूल, जहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह ने अपने जो है शुरुआती स्कूलिंग की। तो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता और 6 बार के सीएम रहे, यानी वो जो है 6 बार के सीएम रहे राजा वीरभद्र सिंह, कभी नेता बनना नहीं चाहते थे। तो ये भी देखो विचित्र बात है कि राजा वीरभद्र कभी नेता बनना नहीं चाहते थे, लेकिन नेता बन गए। तो कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर है, किस्मत में जो लिखा है वो इंसान को डेफिनेटली मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी के कहने पर वो राजनीति में उतरे। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला के रामपुर में की और उसके बाद में शिमला के सबसे पुराने स्कूल जो बिशप कॉटन स्कूल BCS है, वहां से की। यह स्कूल एशिया में सबसे पुराना स्कूल है। तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मंडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं हम, ठीक है, ताकि हमारी जो है नोटिफिकेशन आपको आते रहे हर वीडियोस के। किसी आम आदमी की तरह ही राजा वीरभद्र सिंह ने भी स्कूल में पढ़ाई की है। आज भी उस स्कूल में एक रजिस्टर है जिस पर उनका रोल नंबर अंकित है और रोल नंबर में जो रजिस्टर है उसमें 5359 रोल नंबर के सामने राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम है। रोल नंबर 5359 अभी भी उस रजिस्टर में लिखा हुआ है, जिसके आगे राजा वीरभद्र सिंह का नाम है और वो रजिस्टर BCS स्कूल में अभी भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद राजा वीरभद्र सिंह ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA ऑनर्स की पढ़ाई की। उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते थे। आइए BCS के बारे में, जो बिशप कॉटन स्कूल है उसके बारे में देखते हैं कि कब बना था, क्या वो स्कूल था, कैसा था। तो शिमला का बिशप कॉटन स्कूल एशिया का सबसे पुराना स्कूल है। 28 जुलाई 1859 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1959 1869 में गांधी जी की जन्मदिन हुआ था। उससे भी ये 10 साल पुराना है। 1859 को इसकी स्थापना हुई थी। साल 1905 में स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई थी। इसके बाद साल 1907 में इसको फिर से बनाया गया था। साल 1914 में हुए विश्व युद्ध के शहीदों के नाम भी इस स्कूल में सुरक्षित रखे गए हैं। 1922 में स्कूल में इन्फ्लुएंजा फैल गया था, जिससे जो है वहाँ के हेड मिस्ट्रेस थी उसकी मौत हो गई थी। 22 अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय में स्कूल के दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे और इस समय वहाँ पाकिस्तान के जो है 42 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन विभाजन की वजह से इन विद्यार्थियों को अपना स्कूल छोड़कर जाना पड़ा था। अंतिम दिन इरविन हॉल में हुई स्पीच में छात्रों को जानकारी दी गई थी कि विभाजन की वजह से पाकिस्तान के जो छात्र हैं उनको स्कूल छोड़कर जाना होगा। तो देखो, स्कूल छोड़कर जाना तो दुख तो होता ही है। तो उनको ये जो है हिदायत दे दी गई थी। साल 1947 से लेकर 2009 तक विद्यालय के इरविन हॉल को बंद रखा गया था। साल 2009 में इरविन हॉल के दरवाजे जब खोले गए, तब 62 साल पहले स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों को भी इस आयोजन में जो है आमंत्रित किया गया था। और ये लोग जो है कालका शिमला टॉय ट्रेन में सवार होकर स्कूल पहुंचे थे। तो आइए देखते हैं कि इस स्कूल में राजा वीरभद्र के अलावा और कौन कौन सी हस्तियां, जो कौन कौन से वहाँ पे जो है लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। तो राजा वीरभद्र सिंह के अलावा प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, ब्रिटिश आर्मी के अफसर मेजर रॉय फैरन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर है। इन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की थी। तो कैसे एक फोन कॉल ने जो है राजा वीरभद्र की जिंदगी बदल दी थी, इसके बारे में देखते हैं। तो राजा वीरभद्र सिंह का कहना था कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, कभी भी वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनका एक ही इच्छा थी कि वो इतिहास के प्रोफेसर बने, हिस्ट्री के प्रोफेसर बने। लेकिन 1962 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की एक फोन कॉल आई, जिस वजह से उनकी जो है पूरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, और जिस फोन कॉल ने पूरी लाइफ उनकी चेंज कर दी। एक इंटरव्यू में राजा साहब ने कहा था कि शास्त्री जी said that I had to meet
I had to meet Pandit Nehru. I didn't know what I had done, but I came to Delhi and went to Teen Murti Marg, where Indra ji met me and took me to the Pandit ji. तो यह एक मीडिया को एक इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में राजा वीरभद्र सिंह ने कहा कि शास्त्री जी का जब मुझे फोन आया तो शास्त्री जी ने मुझे कहा कि मुझे पंडित नेहरू से मिलना है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँगा। मैं दिल्ली आया और उसके बाद तीन मूर्ति मार्ग पर गया और इंदिरा जी से वहाँ पे मिला। तो इंदिरा जी ने मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ले गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो बहुत ही क्लेवर मैन थे। उन्होंने मुझे क्विज किया, क्वेश्चनिंग की, मेरे नॉलेज को जो टेस्ट किया और जो हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश की डेमोक्रेसी है उसके रिलेटेड जो है मुझसे क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद मुझे ये जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए वहां से उन्होंने जो है टिकट दे दिया। तो उसमें जो है 25 इयर्स का था। 1962 के इलेक्शन की बात की कि 1962 के इलेक्शन में ही वाज इलेक्टेड इन द लोकसभा एट द एज ऑफ 28। जब वो 28 साल का था तो 1962 में वो लोकसभा के लिए इलेक्शन में चुना गया। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द पर्सन हु आस्क्ड हिम टू कंटेस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कहने पर उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा था। From 1976 to 1977, he served as a deputy minister for tourism and civil aviation in the central cabinet। 1976 से 77 के बीच में वे डिप्टी मिनिस्टर भी रहे टूरिज्म एंड सिविल एविएशन। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो BCS